हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे पाइथन, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, फिर हमने देख ली डेटा टाइप्स, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। आज हम देखते हैं क्लासेस इन पाइथन, कि पाइथन में क्लासेस क्या होती है। सो क्लास इज पाइथन इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट बोले तो कि एक ढांचा या एक नक्शा। ठीक है, तो वो तो हो गई क्लास, और उस नक्शे का यूज करके हमने अलग अलग घर बनाए, तो वो हो गए ऑब्जेक्ट्स। सो एक क्लास क्या होगी? एक ब्लूप्रिंट होगी जिसके लिए अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो इट डिफाइंस द डेटा एंड बिहेवियर दैट द ऑब्जेक्ट विल हैव। क्लास क्या डिफाइन करती है? हम क्लास में डिफाइन कर देते हैं डेटा मतलब वेरिएबल्स, और अलग अलग मेथड्स डिफाइन कर देते हैं, और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इनमें वैल्यूज देते हैं और इनको बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ए क्लास ग्रुप्स रिलेटेड वेरिएबल्स एंड फंक्शंस टुगेदर। और उप्स में क्या होता है? क्लास क्या करती है? ग्रुप्स करती है किसको? वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक साथ। तो ये हो गया क्लास के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब अपन देखते हैं एग्जांपल। जैसे इफ स्टूडेंट इज अ क्लास, कि हमने स्टूडेंट नाम की क्लास बना दी, देन अंकित, आयुष, नवीन कैन बी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। तो उस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट नाम की क्लास है और उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, तो ऑब्जेक्ट जैसे मल्टीपल स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्रिएटिंग क्लास इन पाइथन, कि पाइथन में क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो ये देखते हैं सिंटेक्स और फिर एग्जांपल। सो सिंटेक्स क्या हो गया? क्लास, फिर क्लास का नेम और स्टेटमेंट। तो क्लास क्या है? कीवर्ड है ऑलरेडी। सो सबसे पहले क्लास कीवर्ड लिखना है, फिर क्लास का नाम, और फिर उसमें जो स्टेटमेंट देना है वो। सो जैसे एग्जांपल हो गया क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम की क्लास होगी। अब हमने उसमें क्या दिया? स्टेटमेंट दिया कि नेम इक्वल्स टू अंकित एंड एज इक्वल्स टू 23। सो स्टूडेंट तो क्लास होगी, और नेम और एज क्या हो गए? एट्रीब्यूट्स हो गए क्लास के। ठीक है, अब अपन देखते हैं क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, कि क्लास के लिए अब अपन कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, क्योंकि क्लास बना दी हमने, अब उसके लिए हमको इंस्टेंस बनाना है, तो वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जैसे क्लास स्टूडेंट, जिसमें हमने नेम दिया अंकित। ठीक है, अब हमने दिया इसका क्या बनाना है? हमने को इसका ऑब्जेक्ट। सो S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें प्रिंट करवा दिया S1 डॉट नेम। ठीक है, तो आउटपुट आ जाएगा अंकित, कि जो ये स्टूडेंट नाम की क्लास थी उसमें हमने S1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और S1 में ये जो नेम नाम का एट्रीब्यूट था, इसको हमने कॉल करवा दिया। ठीक है, सो S1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। तो ऐसे अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब अपन देखते हैं विथ मेथड्स, क्लास के अंदर मेथड्स। सो क्लास स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई, जिसमें हमने मेथड दिया क्या? डिस्प्ले नाम का। ठीक है, और हमने इसमें पैरामीटर्स दे दिए सेल्फ, और प्रिंट करवा दिया हेलो स्टूडेंट। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया किसका? स्टूडेंट नाम की क्लास का S1, और फिर हमने S1 डॉट डिस्प्ले, ये जो मेथड था, इस डिस्प्ले को कॉल किया। तो इसमें जो ये था ना प्रिंट हेलो स्टूडेंट, ये हमने को आउटपुट में मिल जाएगा हेलो स्टूडेंट। ठीक है, सो हेयर डिस्प्ले इज अ मेथड ऑफ अ क्लास। तो ये होगा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्लास इन अ पाइथन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास टॉपिक में, वो है इंस्टेंस मेथड, की इंस्टेंस मेथड्स क्या होते हैं। सो इंस्टेंस मेथड्स आर फंक्शंस डिफाइन इनसाइड अ क्लास दैट ऑपरेट ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास। ठीक है, कि क्लास के अंदर अपन जितने भी मेथड्स वगैरह बनाते हैं वो होते हैं उसके इंस्टेंस मेथड। सो दे ऑलवेज यूज द सेल्फ पैरामीटर्स विच रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सिंटेक्स हो गया क्लास का नेम, और उसके अंदर हम जो भी मेथड बनाएंगे, ठीक है, और उसके जो पैरामीटर्स होगा वो हम देंगे सेल्फ। ठीक है, तो वो हो गया इंस्टेंस मेथड। जैसे क्लास स्टूडेंट नाम का, जिसमें हमने डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया, इसमें हमने पैरामीटर में दिया सेल्फ। ठीक है, और प्रिंट करवा दिया वेलकम। फिर ये जो क्लास स्टूडेंट थी उसका S1 ऑब्जेक्ट बनाया, और S1 में ये जो डिस्प्ले नाम का मेथड था इसको कॉल किया, तो अपने को आउटपुट में मिल जाएगा वेलकम। ठीक है, तो ये होगा इंस्टेंस मेथड, कि क्लास में जो भी मेथड अपन बनाते हैं वो होता है उसका इंस्टेंस मेथड। अब अपन देखते हैं क्लास के अंदर जो भी हम वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं वो होते हैं क्लास वेरिएबल्स। सो क्लास वेरिएबल्स आर वेरिएबल्स दैट आर स्टोर बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास। ठीक है, डेटा शेयर्ड बाय, ठीक है, जिसको कि क्लास के अंदर हमने वेरिएबल्स बनाए जिसको क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सब शेयर कर रहे हैं, तो वो हो गए क्लास वेरिएबल्स। सो दे आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड्स। ठीक है, जैसे क्लास बनाई स्टूडेंट, अब इसने हमने दिया स्कूल इक्वल्स टू ABC स्कूल, तो ABC क्या हो गया? क्लास वेरिएबल हो गया। अब क्लास के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है वो सभी इसको शेयर करेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक्सेसिंग का क्लास वेरिएबल, कि कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे क्लास बनाया हमने स्टूडेंट नाम की, जिसमें स्कूल ABC स्कूल। ठीक है, अब हमने एक तो बनाया क्या बोलते हैं S1 नाम का ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बनाया S2 नाम का ऑब्जेक्ट। अब हम प्रिंट करवाएंगे S1 स्कूल से और S2 की दोनों ऑब्जेक्ट बनाए हमने, इससे ज्यादा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, और उनसे हम क्या बोलते हैं इसको वेरिएबल को कॉल करवा सकते हैं। तो अपने को आउटपुट में आ जाएगा ABC स्कूल ट्वाइस, एक तो S1 ऑब्जेक्ट के लिए, एक S2 ऑब्जेक्ट के लिए। सो बोथ ऑब्जेक्ट शेयर द सेम वेरिएबल, तो ये होगा क्लास वेरिएबल। ठीक है, क्लास वेरिएबल में क्या होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक वेरिएबल को शेयर करते हैं। ठीक है,
अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है कि डिफाइन इनसाइड अ मेथड, ठीक है, कि कोई फंक्शन या मेथड के अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं वो तो होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और जो पूरी क्लास के अंदर डिफाइन कर रहे हैं वो होता है क्लास वेरिएबल, ठीक है। सो इंस्टेंस वेरिएबल इज नॉट शेयर्ड बट क्लास वेरिएबल शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, और वो कैसे, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख लिया। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास यहीं कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।